एयर इंडिया के दो सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट पीएम मोदी को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो दावे से बताते हैं कि कैसे साल 2024 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दरवाजे की गड़बड़ी को उन्होंने उजागर किया था। इसके बाद उन पर दबाव बनाया गया। दरवाजे में तकनीकी समस्या के बारे में अपना बयान बदलने से इनकार करने पर एयरलाइन ने उन्हें सेवा से ही बर्खास्त कर दिया, यानी कि सस्पेंड। और अब ये कर्मचारी पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, ये फ्लाइट अटेंडेंट उसी ड्रीमलाइनर 787 विमान की बात कर रहे हैं जो हाल ही में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दर्दनाक विमान हादसे में 270 लोगों की जान चली गई और हमारे डीजीसीए के डायरेक्टर कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी सुरक्षा चिंता सामने नहीं आई है। विमान और उसका मेंटेनेंस सिस्टम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुकूल है। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि आज के समय में एक आम इंसान के जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। साल 2012 में डीजीसीए प्रमुख भरत भूषण ने एविएशन इंडस्ट्री में फैले भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था, जिसके बाद उन्हें तोहफे के नाम पर मिला तो क्या, एक ट्रांसफर, वो भी स्टील इंडस्ट्री में। 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर भारत भूषण ने अपनी रिपोर्ट में फर्जी पायलट घोटाला, फ्लाइंग स्कूल द्वारा रिकॉर्ड्स में हेराफेरी का खुलासा, विमानों की पुअर मेंटेनेंस, कैबिन क्रू, इंजीनियर और पायलट्स की लेट सैलरी, प्लेन क्रैशेस और बिना एक्सपीरियंस वाले पायलट्स की भर्तियों को लेकर कई अहम खुलासे किए। भारत भूषण ने एयरलाइंस की खराब फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से सिक्योरिटी मैटर्स पर किसी भी तरीके का कोई समझौता करने से भी मना कर दिया था। इसके बाद से उनका ट्रांसफर ही कर दिया गया और ये तमाम फाइलें बंद हो गई। 10 साल से भी ज्यादा हो गया इस घटना को, लेकिन हमारे एविएशन इंडस्ट्री की हालात अभी तक वही के वही बने हुए हैं। एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के ब्लैक बॉक्स की जांच में ये पता चला था कि इंजन की खराबी के कारण रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन, जो कि एक हाइड्रोलिक फेलियर पर ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाता है, ये ड्रीमलाइनर पर लगाया गया था, जो कि 32 सेकंड में ही डैमेज हो गया था। अगर इतने ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की खबरें आई थी तो फिर क्यों विमान की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया? कई बार तो विमान में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ही ज्यादा गैप की भी शिकायत आई थी। साल 2024 में बोइंग में काम करने वाली विसल ब्लोअर ने यह दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से जुड़े ही नहीं थे। इतना ही नहीं, ये उड़ानों के दौरान बीच में कभी भी टूट सकते थे। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक यानी जेनेक्स और रॉयल्स रॉयस स्ट्रेंथ 1000 इंजन में कई बार तकनीकी खराबी की शिकायत आई थी। इसके बाद भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियां भी सामने आती रहीं। 2024 में जापान में 787-8 की टेक्निकल कमियों की वजह से ये हादसा हुआ था, जब एयर इंडिया एयरलाइंस के 787 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बोइंग ड्रीमलाइनर की हिस्ट्री ही इतनी खराब रही है तो डीजीसीए कर क्या रहा है? बाबूशाही संस्कृति और राजनीतिक दबाव के चलते कई बार विमान की तकनीकी समस्याओं पर पर्दा डालकर इसे दबा दिया जाता है, जिसका बाद में खामियाजा हम जैसे आम यात्रियों को भुगतना पड़ता है। विमानन सुरक्षा सलाहकार और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन मोहन रंगनाथन कहते हैं कि मंत्रालय में नौकरशाही ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक यानी कि ICAO के जरिए डीजीसीए में घुसपैठ कर ली है और डीजीसीए के लिए योग्यता आवश्यकताओं को मंत्रालय द्वारा इस तरह से बदल दिया गया है कि ये सुनिश्चित हो सके कि विमानन क्षेत्र के सभी शीर्ष पदों पर इस कदर भरमार हो कि हर जगह नौकरशाही को ही जगह मिले, जबकि यहाँ किसी को भी इस विषय में जानकारी ही नहीं थी। रंगनाथन कहते हैं कि उनके दिनों में यानी कि उनके शुरुआती दिनों में डीजीसीए का नेतृत्व यानी कि डीजीसीए का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स और पेशेवर लोग ही करते थे, स्पेशली एयरफोर्स पर्सनल या वो लोग
जो पूर्व में कैप्टन रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एविएशन फील्ड में काम किया हुआ है या एयरफोर्स के पुराने कोई अधिकारी रहे हैं या जिन्हें इस एविएशन इंडस्ट्री का ज्ञान है। डीजीसीए का नेतृत्व सिर्फ पेशेवर लोग ही करते थे, लेकिन आज डीजीसीए आईएएस ऑफिसर्स के भरोसे चलता आ रहा है, जिन्हें एविएशन सेक्टर की प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है। इस बात की हमें गारंटी कौन देगा कि जिस विमान में हम सफर कर रहे हैं उसमें किसी तरीके की कोई तकनीकी समस्या नहीं है। इस बात की हमें गारंटी कौन देगा कि अगर इस विमान से हम सफर करेंगे तो हमें अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। न जाने ऐसे कितने हादसे होते होते टले हैं और 2024 की उस कमी को जो नजरअंदाज किया गया था, शायद इस बार की ये जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और शायद ये डीजीसीए और साथ ही साथ एयर इंडिया और हमारी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिस तरीके से उन्होंने विमानन की जो विमानों की एक खराब स्थिति को नजरअंदाज किया है, तमाम इन तरीके की जो रिपोर्ट्स सामने आती हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर किसी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई फिजिकल चेक एंड मेंटेनेंस नहीं होता है। इसलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से अहमदाबाद दुर्घटना ये हुई है, विमान हादसा हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।